जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय हिंदुत्व। आज मैं वही रेपिस्ट के बारे में बात करूंगी। बुरा मत मानना, मेरी हर वीडियो में मैं बलात्कार के बात क्यों लाती हूँ। बहुत सारे लोग भी पूछे हैं क्यों हमेशा बलात्कार की ही बात करते हो, आज इसके साथ हो गया, आज उसके साथ। नहीं करूंगी, कल आपके घर में भी होगा, इसका कोई गारंटी आप लोग नहीं दे सकते हो। मुझे अच्छे से मालूम है, आपके घर में कैंडल तो होगा पर तलवार नहीं होगा, ये भी अच्छे से मालूम है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी, यही कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था ना, नागालैंड के जो लड़की है उसके योनि के अंदर बोतल घुसा दिए थे 4 लड़के, उसके साथ एक लड़की भी शामिल था। उसके साथ एक लड़की जो था वो भी उसका बहन ही होगा ना। उसका बहन हो के एक बहन का वहां पे बलात्कार हो रहा है, वहां पे उसका आवाज नहीं उठा, उल्टा उसका हेल्प कर रहा है वो चारों लड़के का। चारों शख्स ही तो नजर आए हम लोगों को, ज्यादा नहीं। और बहुत सारे वीडियो जिस दिन ये घटना हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग इसको वायरल करने में लगे। चलो छोड़ो, आप तो वायरल कर दिए, उसको जानना भी जरूरी था। पर जो लोग यूट्यूबर है, वो लोग वीडियो बना है, उस पे वो वीडियो को साफ साफ नजर में लोगों के सामने ला दिए कि ये है ये लड़की और इसके साथ यो हुआ है। एक सच्ची घटना बताती हूँ। 2019 में, मैं उड़ीसा की लड़की हूँ, तो उड़ीसा पे एक रेप केस हुआ था। वो रेप केस में मैंने कुछ भी नहीं किया था वहां पे, क्योंकि मुझे वो शख्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। बस मुझे यूँ पता चला कि इस घर की लड़की का ये सब हुआ रहा है और किसने किया था, उसको गिरफ्तार किया है पुलिस। मैंने पुलिस स्टेशन पर एक दंगा कर दिया था और पुलिस स्टेशन में वो मतलब कस्टडी में था ना, तो वहीं पे जाके उसको थप्पड़ मारा था। उसके वजह से मुझे 3 महीने तक पुलिस स्टेशन में सिर्फ सिग्नेचर करना पड़ रहा था। पता नहीं, यहाँ पे सच के ऊपर आवाज उठाने वाले का टांगे खींचा जाता है, हाथ तो कोई खींचने का औकात ही नहीं है किसी का। रेपिस्ट का जो आप लोग देखोगे, गूगल भी सर्च कर लीजिए, वहां पे कुछ रहेगा तालिका, जहां पे हर दिन का मैटर रहता है, हर घंटे में होता है, हर घंटे में बलात्कार होता है। कुछ हमारे सामने में आता है और कुछ पॉलिटिक्स के जरिए छुपाया जाता है। यहाँ सिर्फ मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब करूंगी और कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे किसी की मजहब, किसी के धर्म के बात नहीं करूंगी। आज का मैटर है बलात्कार के ऊपर, तो वो ये जो भी करेगा, चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे क्रिश्चियन करे, सबका विरोध करो, क्योंकि सबके माता बहन होते हैं। हम तो ऐसे ऊपर से गिरे नहीं है ना, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है। आज मैं इसीलिए आवाज उठा रही हूँ। हाँ, मुझे अच्छे से मालूम है, मैं वीडियो पे जो भी गाली दे रही हूँ, जो भी मेरा मुंह से निकल रहा है गुस्से में, उसका विरोध होता है। भाई लोग, मेरा विरोध मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा संस्कार नहीं है। ये गाली देना मेरा संस्कार नहीं है। किस लिए देती हूँ गाली? गाली सिर्फ हिंदुओं को जगाने के लिए देती हूँ। गाली सिर्फ एक मजहब का जो भी मतलब गंदी रिवाज है उससे बात करने के लिए, मतलब उस विषय में लाने के लिए गाली देती हूँ। गाली में बलात्कार के लिए देती हूँ, गाली में अत्याचार के लिए देती हूँ, गाली में भ्रष्टाचार के लिए देती हूँ, गाली मैं गोहत्या के लिए देती हूँ। गाली देना मेरा फितरत में नहीं है, बस यही कारण है मुझे देना पड़ता है। क्या करूं? अभी मैं उड़ीसा पे हूँ। नागालैंड की कांड जो हुआ है, वो नागालैंड के हिंदू नहीं थे, मर गए थे शायद। अरे ये नागालैंड और जोधपुर में जो भी मैटर है, इसके नाम को लेके ये केस को थाम दिए गए। गिरफ्तार करने से क्या होगा? जो हरकत की है वो लड़की के साथ, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गन शार्प शूटर को ही अपॉइंटमेंट देना था, उन लोगों को एनकाउंटर करने के लिए। आप लोगों के तो हाथ कांपेगा, खून देखते हुए तो मतलब पैंट गीली हो जाता है आप लोगों का। हर दिन, हर एक घंटे में एक लड़की का ये हरकत होता है। आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा ये सब करने से क्या होता है, ठीक है। एक लड़की मर भी जाते हैं, उसी टाइम स्पॉट डेथ हो जाता है। एक लड़की जीवन भर जिंदा होके भी मर के जीते हैं। और किसी लड़की तो सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब सहन नहीं होता।
समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। अबे तुम्हारे भड़वा पॉलिटिक्स को आपके पास ही रखो। सरकार आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, मुझे अच्छे से मालूम है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू करने वाले थे अभी तक तो किया नहीं, छोड़ो। अभी एक शख्स, मुझे शायद मेरी संगठन के कुछ लोग हैं, वो लोग मुझे भेजे थे कि जो भी बलात्कार किया जाएगा उसको राष्ट्रपति ने मतलब दे दिए कि परमिशन दे दिए, उसको फांसी का दंड होगा। फांसी का दंड होने से क्या होगा? लड़की को 1 घंटे तक उन्होंने, मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा या 1 घंटा में कम भी हो सकता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा जो भी अत्याचार किया है उसके साथ एक फांसी में एक झटके में लोग मर जाएगा। बदला कहाँ से आए भाई? यहाँ पे नहीं बदला ले सकते हो। बदला वही लिया जाता है, उसके हाथ पैर काटो, जीवन सारे ऐसे, मतलब उसको कपड़े वगैरह मत दिलाओ, ऐसे ही नंगा घुमाओ यहाँ पे। नहीं तो बीच चौराहे पर वही लड़की के हाथ पे काटो। ये सब हमारी आंखों में कहाँ दिखाई देती है? हम लोग, मतलब बहुत सारे भाई बहन मैंने ऐसे भी देखे हैं, और माँ बाप की बात भी मैं कर रही हूँ। ऐसे भी माँ बाप है जो, मतलब लड़की अगर हो जाता है, ये सब कांड हो जाता है वो लड़की के साथ, वो माँ बाप सिर्फ कैंडल उठा सकते हैं और मांग कर सकते हैं मेरी बेटी को न्याय दो। और एक माँ बाप ऐसे भी है, बोल देते हैं कि चलो हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, मेरी बेटी का इज्जत है। अरे मर गई है बेटी, मर गई है, मरने के बाद कहाँ इज्जत लाओगे आप? कष्ट जिसको होता है ना उसको ही मालूम पड़ता है। एक एक रात तो मैं इसी तरह सो भी नहीं पाती हूँ। इस तरह कैसे हो जाता है? किसको, अंधे है क्या ये प्रशासन, ये सरकार और ये जो भी मजहब व धर्म के लोग अंधे हैं? होगे भी अंधे, मुझे अच्छे से मालूम है, आप लोग होगे भी अंधे। इस तरह की वीडियो आएगा, उस पे 2-4 कमेंट आ जाएंगे और 4-5 शेयर लग जाएगा, पर कार्यकारी कोई नहीं करेगा। यहाँ पे कार्यकारी कोई नहीं करेगा। सबको अच्छे तरह से मालूम है, सबके पास ऑप्शन होता है कमेंट देने का, सबके पास ऑप्शन होता है लाइक देने का। आज से मुझे मालूम है। ऐसे भी मैंने इम्पोर्टेंट बहुत सारे बात की है जिस पे मतलब लोगों की कुछ रिएक्शन ही नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता, पर रिएक्शन मैंने देखा ही नहीं, तो इसीलिए बोल रही हूँ। आज मैं उसी प्रशासन, उसी माता पिता, उसी लड़की और जो भी धर्म और मजहब के लोग और सरकार, अगर आज के बाद ये सब मेरे से सुनने के बाद अगर आवाज नहीं उठाए, तुम जैसे भड़वे यहाँ से निकाल जाओ। ऐसे माधुरचोद लोगों की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि शिवाजी महाराज जी के टाइम पे कोई कायर नहीं था, वीर ही थे। और रही बात, आज एक मैं बात ये क्लियर कर लूंगी, शत्रु को कभी भी मत करना। शत्रु तुम्हारे घर में ही क्यों ना हो, माफ बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा होगा ये चिल्ला क्यों रही है? हाँ, मैं चिल्ला रही हूँ। और रही बात, इसीलिए शत्रु को माफ नहीं करना है। एक पुराना इतिहास में आपको याद दिलाना चाहती हूँ। पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार मोहम्मद गोरी को क्षमा दिए थे। उसका परिणाम क्या हुआ था पता है? युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान के 2 आंखें खींच ली। यही होता है इन लोगों का असलियत। बच के रहना इन लोगों से। आप जितना शत्रु को कमजोर समझते हो ना, उतना कमजोर नहीं होते। आपके घर पे घुस के मारेंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर वीर हो, घर पे तलवार गन वगैरह रखो, हथियार रखो। अगर कायर हो, मैं यहीं से कैंडल भिजवाती हूँ, मेरा कमेंट लाइन पे दे दो, हमको कैंडल चाहिए, हम भीरू है। ये भीरू है, हम भीरू है, हमारे पड़ोसी भीरू है, उन लोगों के लिए मैं यहीं से कैंडल भिजवाऊंगी। पकड़ते रहना। आपके घर में माँ बाप, माता और बहन का जब बलात्कार होगा ना, पकड़ते रहना इस तरह के कैंडल। हथियार तो उठाने का औकात नहीं होगा उस टाइम। अरे मर जाएंगे तो क्या हुआ, अमर प्राप्ति हो जाएगा, हमारा वीरगति प्राप्त होगा हमको।
मरने के लिए डर नहीं है, आज नहीं तो कल मरेगा। और एक वायरल वीडियो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, 17 साल का एक लड़का ने बोला था, जब तक मेरी आयु है बम भी आगे मेरे ऊपर पड़ जाना, मैं मरूंगी नहीं। इसीलिए मेरी भाई बहन, आवाज उठाना सीखो और बोलना सीखो। इसके बाद भी मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगी, गौ माता। वो भी तो एक माँ है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं गौ माता की बात ये बलात्कार के टाइम क्यों बोल रही हूँ। गौ माता के साथ भी अत्याचार हुआ है। कैसे पता है? भारतीय देसी गोवंश, उन लोगों का कृत्रिम प्रजनन प्रणाली के आकार से उन लोगों के जो स्पर्म होता है, एक गाय के अंदर एक सांड का स्पर्म ही डाला जाता है, पर उन लोगों के बिना, मतलब ऐसे का गाय माता बोलना जानता है। हम लोग जो भी करते हैं जबरदस्ती करते हैं। उनके अंदर डाला जाता है वही स्पर्म जो हानिकारक होता है, सिर्फ कुछ ही मात्रा दूध के लिए, पैसों के लिए, मांस के लिए ये सब कर रहे हैं। आज उन लोगों के लिए भी बोलूंगी, ऐसी कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, गो तस्करी हर दिन होता है। ऐसे भी बहुत सारे, मतलब पहला कसाई हिंदू ही है। हिंदू अगर गौ माता को नहीं बेचेगा ना, तो ये कसाई नहीं ले पाएगा। ठीक है। आज गाय माता बाहर घूमती है, आप लोगों का घर नहीं है, खुद तो शांति में सो लेते हो, वो लोग तो बाहर घूमते हैं। छोड़िए, मैं ये गौ माता, गौ हत्या के बारे में मैं अगली वीडियो में पक्का लाऊंगी। पर गौ बलात्कार की बात तो की है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, गाय माता को जबरदस्ती कृत्रिम प्रजनन प्रणाली के माध्यम से जर्सी बना देते हो ना आप लोग। भारतीय गोवंश ही हमारे लिए देवी गौ माता है, और उसका दूध एक प्रेग्नेंट वुमेन हो या कोई मतलब कमजोर मनुष्य हो, उन लोगों के लिए, उन लोगों की सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए आप लोग जहां भी देखें कि ये देसी से जर्सी बन रहा है, कृत्रिम प्रजनन प्रणाली, उसका नाम भी याद कर लेना, कृत्रिम प्रजनन प्रणाली के माध्यम से गाय माता को देसी से जर्सी बनाया जाता है, उस पर आवाज उठाना शुरू कर दो आज से। नहीं तो आज से गाय रखना स्टार्ट कीजिए। हर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, पर गाय माता पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि वही लास्ट है हमारे लिए। लास्ट शख्स वही है, क्योंकि सनातन धर्म का मानदंड सिर्फ और सिर्फ गौ माता, हमारा लास्ट विश है। वो सारे माता बहन, गाय माता, ये 3 चीज, इसके ऊपर ध्यान देना। अगर कोई बहन का दुपट्टा गिर भी जाता है, उसको उठाने की कोशिश करो, वहां पे देख के मुस्कुराने की कोशिश मत करो, खुद का इमेज लस होगा। और मैं तो ये सरकार की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये बहनचोद लोग ऐसे ही होते हैं। अगर इस वीडियो में मेरे नाम का केस भी हो जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही गाली की वजह से मुझे कस्टडी में रहना पड़ रहा था। यही गाली के वजह से ना, आज सीधी बात बोल रही हूँ। यहाँ के भी पुलिस ऑफिसर मेरा वीडियो देख रहे हो, तुम लोगों को ही बोल रही हूँ मैं। एनकाउंटर करो, सीधा एनकाउंटर। पावर आपके हाथ में होता है। और रही बात सरकार नौकरी करके, सरकारी का गुलामगिरी करके देश को भूल जाना, धर्म को भूल जाना, माता बहन को भूल जाना, गाय माता को भूल जाना, सबसे बड़ी मूर्खामी है आप लोगों का। जीवन भर मैं समझाने नहीं आऊंगी, आज मैं जिंदा हूं तो समझा रही हूं। कल मेरा कुछ भी होगा, मेरे जैसा लाखों काजल यहाँ पे खड़ा करके ही मरूंगी, यही मेरा वादा है। तो ये, और जो रहा वो तो महादेव का हाथ है। तो इसीलिए आवाज बुलंद करो। ये कैंडल को बिल्कुल आज से किसी के घर में अगर कैंडल है, फेंक दो, डस्टबिन में फेंको, तलवार खरीदो।
अगर तलवार खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो फंडिंग करना स्टार्ट कर दो। यही आसपास के पड़ोसी में जो भी लोग हैं वो लोग, अगर आप धर्म रक्षा करना चाहते हो तो कई सारा धर्म रक्षक आपके सहायता करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज से खुद को परिवर्तन करो, देश ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा खुद के अंदर अगर कठोरता का भाव हो। अगर खुद आवाज बुलंद करते हो तो आपके साथ 50 लोग खड़े होंगे, और खुद ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, कौन रहेगा आपके साथ? खुद आपके माता पिता आएंगे आपके साथ? नहीं आएंगे। और रही, आज मैं उसी बहन की बात भी करूंगी, उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो लड़की है। बहन आपने मुझे इंडिकेट करके लिखा था कि मैं अगर हिंदुत्व के लिए लड़ रही हूँ, हिंदू के लिए लड़ रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी स्वार्थ है। आज मैं आपको क्लियरेंस देती हूँ, मुझे किसी ने 1 रुपया तक नहीं देता, ठीक है। हर दिन सुबह मेरी माता पिता से, मतलब मैं क्यों इस तरह की बात करती हूँ और क्यों इस लाइन पे आई हूँ, उसके लिए मुझे गाली सुनना पड़ता है, ओके। इस पे मेरी कोई भी स्वार्थ नहीं है। कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई पब्लिक मुझे 1 रुपया तक नहीं देता। इस पे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप जो भी स्टोरी रखो, आप जो भी स्टेटस रखो, आपका फोन भाई, आपका मर्जी, मैं क्या बोलूँगी। आप बहन हो इसीलिए बोली थी कि जो इंस्टाग्राम का आप रील रख रहे हो वो, हाँ आप रखो, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक दिन स्टेटस पे साईं बाबा का फोटो भी रखा था। साईं बाबा फोटो रखने से क्या होता है, जो भी आपके साथ हिंदू भाई बहन जुड़े हैं उन लोगों के आस्था आपके ऊपर से धीरे 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 कम होना लगता है। आपको एक दिन वो भी बोला था, आप ज़्यादा देर, मतलब आपका नंबर ना फैलाओ, सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए ही मैं सोचती थी आज तक। आज जो भी सुबह में आपने कॉल करके जो भी बोला, मैं आपको तो डायरेक्ट नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि आपने मुझे ब्लॉक करके रखा है। तो इसी माध्यम से बोल रही हूँ, बुरा मत मानना, आपका नाम मैं नहीं लूँगी, आप खुद पर खुद सोच लीजिए। और बहन रही बात, आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप तो जब कर रहे हैं तो आपके आसपास में ऐसी कोई लड़कियां अगर फॉलो कर रहा है तो आप मेरे से तो नाराज हैं, वो अलग बात है। मेरा कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि मैं यही कारण से फंस हुआ होगा आपका और मेरी दुश्मनी, पर मैं सहाय करने जरूर आऊँगी, यह मेरा वादा है। एक बहन के बहन को रक्षा करने के लिए आएगा, ये मेरी वादा है। अगर कोई भी बहन उसके आसपास एरिया में कुछ भी ऐसे शख्स को नजर आए तो सीधी बात मुझे बोलना। मेरे साथ कांटेक्ट तो ज़्यादा मतलब कर सकते हो नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर मेरा कमेंट सेक्शन में हर किसी का कमेंट मैं देखूंगी। और यहाँ पे आके आप लोगों का जो भी मतलब अगर ऐसी बलात्कारी आपको नज़र भी आए, बलात्कारी कैसे नज़र आएंगे, अगर गो तस्करी होता है वहाँ पे आपके साथ कोई खड़ा ना हो, गोहत्या होता है, मतलब इलीगल केस से, इलीगल जरिया से जो कत्ल खाना होता है चल रहा है उसका, और कोई लड़की को परेशान कर रहा हो, ऐसा कुछ शख्स अगर है यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे दे देना। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय हिंदुत्व, सनातन धर्म की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद, जय गौ माता।